देखिए द्वैत क्या है, मैं देख रहा हूँ आप खड़े, ये द्वैत है। एक देखने वाला एक दिखने वाला, इसको द्वैत बोलते हैं। जानने वालों ने हमें समझाया है कि यही पूरे जीवन का दुख है। मैं बैठा हूँ, मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ, मैं दृष्टा हूँ और ये सब मुझे दिख रहा है, ये दृश्य है, या मैं छूने वाला हूँ और ये चीज़ छूने की है, या मैं अनुभव करने वाला हूँ, ये सब अनुभव करने की चीज़ है। यही जीवन का दुख है। क्योंकि जब आप कहोगे कि मैं हूँ और संसार है और ये दो अलग अलग इकाइयाँ हैं, तो उसमें आपके भीतर हमेशा एक अतृप्ति, एक अपूर्णता रहती है और उसको आप संसार से पूरा करना चाहते हो जी। तो ये द्वैत है कि दो हैं। द्वैत का मतलब है ये दो हैं और ये दोनों असली हैं, सत्य हैं। जो इधर बैठा हुआ है अनुभोक्ता और जो उधर दिखाई दे रहा है जगत, या जो आपका ज्ञातव्य विषय है, जो दृश्य है, जो ज्ञेय है, इन दोनों को ही सच मानते हैं। हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो हम द्वैत में जीते हैं। हम कहते हैं मैं हूं, मैं सच हूं, और ये दूसरी चीज है, ये भी सच है जी। और मेरा और इसका रिश्ता हमेशा अपूर्णता का रहता है, क्योंकि ये कभी पूरा पड़ता नहीं ना। ये माने क्या, मटेरियल, ये कभी पूरा पड़ता नहीं। तो वहां से फिर अद्वैत आता है। वहां से अद्वैत आता है कि तुमको ये पूरा नहीं कर पाएगा जब तक तुम अपने आप में पूरे नहीं हो, जब तक तुम ये नहीं देख रहे कि तुम्हारे भीतर ऐसा क्या बैठा हुआ है जो तुमको बेचैन रखता है। इसको अपने भीतर भर भर के पूरे नहीं हो पाओगे। ये अद्वैत है। समझ में आ रही बात? हमारी जिंदगी क्या है, मैं अधूरा हूं। बच्चा बचपन से ही पैदा होता है, वो ऐसे आंख खोलता है, ऐसे मुट्ठी इधर उधर छूने की कोशिश शुरू कर देता है। ये द्वैत है। द्वैत हमारी आम मानसिकता है। द्वैत हमारी मूल अहम वृत्ति है। मैं हूं और ये दुनिया है, मुझ में कुछ कमी है जो इस दुनिया से पूरी होगी, या ये दुनिया बड़ी भयानक चीज है और मुझे इससे बच के रहना है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में इस दुनिया से मेरा एक बड़ा महत्वपूर्ण रिश्ता है। इसको कहते हैं द्वैत। ठीक है। अद्वैत कहता है आपके भीतर जो बेचैनी है उसको हटाने के लिए आपको दुनिया को नहीं पाना है, आपको अपने भीतर से कुछ हटाना है। तो इसलिए अद्वैत वेदांत की जो पूरी प्रक्रिया है वो नेति नेति की होती है, नकार की, निगेशन की। आप अपने भीतर ही अपना दुश्मन रख के बैठे हुए हो। अब बाहर से आप 100 चीजें अपने भीतर भर लोगे तो भी जो भीतर गड़बड़ थी वो थोड़ी आपने ठीक कर ली। तो पाने की जगह, संचय करने की जगह कि ये उपलब्धि कर लूं, जो भीतर आपने गड़बड़ बैठा रखी है आप उसको साफ करने पे ज्यादा ध्यान दें। हाँ, उसको साफ करने के लिए अगर आपको बाहर से कुछ हासिल करना है तो जरूर करें। माने फिर क्या हुआ? माने ये हुआ कि दुनिया में सार्थक जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि बाहर से मैं वो सब पालूं जो भीतर की सफाई कर दे। बाहर से मैं भाग रहा हूं। नहीं, आप बिल्कुल हम तक पहुंच रहा हूं। तो ये बात इतनी सटीक है, इसीलिए पहली बात वेदों का मर्म वेदांत, और वेदांत में भी जो सबसे प्रतिष्ठित धारा है वो फिर अद्वैत वेदांत है। तो अद्वैत ये है। अद्वैत एक तरह की ठसक है जिंदगी के सामने, कि तन के खड़े हो गए हैं कि दुनिया के सामने भिखारी नहीं बनेंगे। ये काव्यात्मक तरीके से अद्वैत हो गया कि तुम्हारे सामने झुकना नहीं है, रीढ़ सीधी रखनी है। हम में कुछ कमी नहीं है, हमारी तकलीफ ये है कि हम में कुछ अतिरिक्त है, कुछ ज्यादा है। तो हमें कुछ पाना नहीं है, भीतर ही जो ज्यादा हो गया उसकी सफाई करनी है। हाँ, सफाई करने के लिए साबुन अगर बाहर से मिलता हो तो ले आएंगे, और साबुन कमाने के लिए फिर 4 रुपया अगर कमाना पड़ेगा तो कमा लेंगे। पर वो 4 रुपया कमाने का उद्देश्य ये नहीं है कि उसको जेब में ठूस लेंगे। 4 रुपया इसलिए कमा रहे हैं ताकि कुछ ऐसा साबुन ले आएं जो भीतर की सफाई कर दे। ये अद्वैत है। और ये मुझे एकदम प्यार सा था मुझे इससे, जब से मैंने इसको जाना अपने कॉलेज के ही दिनों से। झुकने की नहीं बात कर रहा है, साफ करने की बात कर रहा है। ये सारी चीज़ की कहीं कोई अथॉरिटी है उसके सामने आके नमन कर दोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 50 चीज़ें। तो भीतर जो बागी बैठा था उसको वो सब थोड़ा भाता नहीं था। अद्वैत सही लगा कि यार गड़बड़ तो हम में है, ज़रूर है, मानते हैं 100 तरह के दोष अपने भीतर हैं, लेकिन उन दोषों का इलाज ये नहीं है कि बाजार से कुछ खरीद लाए या बढ़िया शादी कर ली या 10 लाख वाली नौकरी, वो सब कुछ नहीं होगा। भीतर के दोष अगर हटाने हैं
तो जहाँ दोष है वहीं पे ध्यान देना होगा और कहना होगा कि इसकी वजह से झुकना बहुत पड़ता है, इसकी वजह से दुनिया लात बहुत ज़्यादा मारती है और लतखोर हम हैं नहीं। तो फिर भीतरी सफाई करेंगे। समझ रहे हैं ना बात को? ज़रूरत ही ना पड़े किसी के सामने झुकने की। लालच अगर नहीं है तो काहे को झुकोगे कहीं पर? डर नहीं रहे हो तो कौन बंधक बना सकता है? ये अद्वैत है। अपने भीतर देखो, भीतरी सफाई कर लो, बाहर के सारे दुश्मनों को जीत लोगे। बाहर का कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डरे तो हम सभी रहते हैं ना, बाहर ये बड़ा है वो बड़ा है और राजा बन के घूम रहा हो, बड़ा आदमी है, यहाँ ऐसा है वहाँ ऐसा, सब तो वो नहीं बड़ा है। हमने भीतर छुटपन बैठा रखा है, उसको साफ कर दिया तो बाहर का कोई होगा, राजा होगा, कोई होगा। इसीलिए फिर जानने वालों ने फ़कीरों को बादशाह बोला है, इसी वजह से। वो बादशाह से ही बड़ा होता है।